जंगल, इंसान और पशु एक ही परिवार की तरह रहते थे। पेड़ों की सरसराहट में संगीत था, नदियों की धारा में जीवन था और हरिपुरम की धरती पर शांति बसती थी। दृश्यु आकाश से गिरता तारा संगीत अचानक रहस्यमय और भागने लगे, और तभी हवा से भी तेज, बिजली से भी अधिक चमकता हुआ एक अग्निमय तारा धरती की ओर बढ़ा। क्षण भर में वह तारा हरिपुरम के जंगल में आ गिरा। धरती कांप उठी, चारों ओर धूल और प्रकाश फैल गया। तो वहां एक विशाल चमकता पत्थर था, नीली आभा से घिरा हुआ, मानो स्वयं आकाश का टुकड़ा धरती पर उतर आया हो। गांव वालों ने उसे नाम दिया ताराशिला। ताराशिला की शक्ति की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। एडक्कल का राजा अपनी सेना के साथ हरिपुरम पहुंचा। उसकी आंखों में लालच दिया, यह पत्थर अब राजमहल की संपत्ति है। बेबस गांव वाले कुछ न कर सके। राजा के आदेश पर महान लोहार थेक्कुम्पादन कोलन को बुलाया गया। उसने ताराशिला को गुप्त तत्वों के साथ मिलाया। भट्टी में अग्नि दहक उठी, चिंगारियां आकाश में उड़ने लगीं। कई दिनों की तपस्या के बाद एक अद्भुत दीप, दुशिज़ीक्स, दीप की अपार शक्ति, गर्जन और तूफान की ध्वनि वॉइस ओवर। वह दीप कोई साधारण दीप नहीं था, उसमें शक्ति थी, वर्षा बुलाने की, तूफान रोकने की, बिजली और गर्जन को नियंत्रित करने की। दीप के प्रकाश से एडक्कल राजवंश समृद्ध हो गया। दृश्य सेवा, लालच और असंतुलन वॉइस ओवर। लेकिन जहां शक्ति होती है वहां अहंकार भी जन्म लेता है। राजा ने दीप का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए करना शुरू कर दिया। जंगल सूखने लगे, यह प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया। वीर नायक का उदय, उत्साहपूर्ण वीर संगीत वॉइस ओवर। तभी जन्म हुआ एक वीर का, जंगल का पुत्र, धरती का रक्षक। उसने प्रण लिया, दीप को वापस हरिपुरम लाएगा। टकराई, अंततः उसने दिव्य दीप अपने हाथों में ले लिया। जैसे ही दीप वापस हरिपुरम पहुंचा, तूफान शांत हो गए, धरती पर हरियाली लौट आई। अंतिम संवाद, शांत भावुक संगीत वॉइस ओवर। और तभी से यह दीप केवल एक वस्तु नहीं बल्कि प्रकृति और मानव के संतुलन का प्रतीक बन गया। यही है हरिपुरम की दिव्य दीप कथा।